किसको पढ़ेंगे? रूप की मात्रा कूलर। क्या हो गया? और हम इधर का ला मिटा देंगे और इधर हम गा बना देंगे। आज हम लेकर आए हैं कहानी शिक्षा जगत की, जहां पर बच्चे खौफ के साए में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जी हां, सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन ये 16 आना सच है। जिनके सर पर हर पल मौत का साया मंडराता है, बावजूद इसके बच्चे फिर भी हौसला करके ऐसे स्कूलों में अध्ययन कार्य करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा ही एक स्कूल जिसमें छोटे बच्चों की क्लास चल रही थी, उसी दौरान स्कूल भवन के एक साथ 4 में से 3 पिलर एक के बाद एक जमींदोज होते गए। बच्चे जिनमें फंस गए। सहमे हुए बच्चों को बमुश्किल उस जर्जर स्कूल भवन से स्कूल के शिक्षकों ने बाहर निकाल लिया। गनीमत रही, कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे कल का भविष्य है। किस तरह खस्ताहाल स्कूल बिल्डिंग में नए भारत का भविष्य अपनी बुनियाद रख रहा है। एकदम जर्जर हालत में दरारें पड़ी हुई दीवारों के नीचे बैठकर ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तस्वीर है मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जवेरा क्षेत्र के ग्राम कुसमी मानगढ़ की, जहां पर हाल ही में प्राथमिक स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दिया। एक एक करके स्कूल के 3 पिलर जमीन में मिल गए। बच्चे डरे और सहमे हैं कि अब ये स्कूल बाकी का जो बचा है वो कब गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। सब दिन यहाँ जान जितनी भी पूरी दिखना चाहिए। सही कह रहे हो, सही बात। बच्चों के भविष्य की है ना, देखो छोटे छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे हैं तो वो भाग सकाते, छोटे बच्चों का अब क्या हुआ था बेटा उस दिन? उस दिन वो बिल्डिंग टूट गई थी, तो हमारा भाई और इसका पीयूष रह गया था अंदर, तो पीयूष बाहर निकला तो हमारे पास पैंट को निकाले थे सर की। जब जैसे ही निकाली तो वो गिर गया। जैसे ही हमारा भाई निकला वो गिर गया, वो पिलर गिर गया। हाँ। कितने बच्चे बैठे थे अंदर? पहले दूसरे के बैठे थे, 5वीं के बैठे थे, बस चौथी के और तीसरी के नहीं बैठे थे। अच्छा बेटा, ये कब से कमजोर है आपका स्कूल? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। अब आप कहाँ जा रहे हैं स्कूल? स्कूल गए थे, लौट के आ गए से। क्यों? डर लग रहा था। डर लग रहा था। अब इसे देखकर लगता है कि आखिरकार वो तमाम तंजीमें, वो संगठन और वो शासकीय विभाग और वो जिम्मेदार लोग आखिरकार कहाँ चले गए, कहाँ खो गए। जो बच्चों के हितों की बात तो करते हैं, उनके संरक्षण का दम तो भरते हैं, लेकिन आज इनके हालात देखने के लिए ये कोई भी नज़र नहीं आए। और तो और एक झूठी सी सोशल मीडिया की पोस्ट पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने से भी नहीं चूकने वाले लोग आज इन बच्चों पर इतनी बड़ी जब आफत आई तो कोई भी शख्स नज़र नहीं आया, कोई भी तंजीम सामने नहीं आई। आखिरकार क्या ये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इनकी नज़रों में कुछ भी नहीं हैं? क्या ये कमेटियाँ, ये विभाग और ये संगठन सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पर ही कार्रवाई करने के लिए हैं? इनमें चाहे जिले की बाल कल्याण समिति के लोग हों
या राज्य बाल आयोग के सदस्य या फिर बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानून गो ही क्यों न हो, क्योंकि ये तमाम लोग बच्चों के हितों का दम तो भरते हैं, यहाँ आकर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इंजीनियर्स पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं की, ये सवाल उठता है। क्या हो गया था बेटा? स्कूल टूट गया था। आप कहाँ थे? स्कूल के अंदर। अच्छा, कैसा लगा जब आप लोग के सामने जब स्कूल की पिलर गिरी? डर लग रहा था। फिर आप लोग भागे वहाँ से? हाँ। कौन कौन था आपके साथ? हम थे, वो थी, हमारी फ्रेंड थी। अब स्कूल जा रहे हो? नहीं, क्यों? स्कूल से लौट आए। लौट आए? क्यों लौट आए बेटा? डर लग रहा था। अच्छा, डर अभी भी डर लग रहा है इसलिए नहीं जा रहा है। नाम क्या है? पल्लवी दाहिया। तो आप भी देख रहे हैं, सब मरम्मत चाहते हैं स्कूल। जब ये हादसा हुआ तब क्या सुनने को मिला था आपको? तो हमारा बच्चा स्कूल से 2 बजे छुट्टी में गया, बोले माँ साहब ने छुट्टी कर दी, स्कूल गिर गया। तो हमने कहा स्कूल तो साजिश है यार, स्कूल कैसे गिर गया? क्या नहीं स्कूल गिर गया पापा। तो मैं चलो ठीक है, लड़का और भी गया मोहल्ला के, बोले हाँ चाचा स्कूल गिर गया है, तो माँ साहब ने छुट्टी कर दी है। कहीं ठीक है। तो अब बच्चों को भेजने में क्या डर है आप लोगों को? क्या है सर बच्चों को भेजने में? कहीं स्कूल ये क्षतिग्रस्त हो चुके वो दिखा ही रहा है वो तो। इस वक्त हम जवेरा क्षेत्र के सिगरामपुर के पास कुसमी मानगढ़ में आए हुए हैं, जहां पर एक प्राथमिक स्कूल के भवन के एक के बाद एक लगातार 4 में से 3 पिलर जमींदोज हो गए। और जब ये हादसा हुआ है उस समय इस क्षेत्र के मासूम बच्चे जो पहली से चौथी और 5वीं तक के थे उसमें बैठे हुए थे। जो बच्चे बैठे थे वो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके परिजन भी। हम पहले जानेंगे, भैया आपका नाम क्या है? मिली चौधरी। मिली चौधरी जी, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं उस स्कूल में? प्राथमिक स्कूल है जो? जी। क्या बताया था बच्चों ने आपको? ये बताए थे कि स्कूल में ये अंदर थे और भी 4 पाया गिर चुके थे, तो मास्टर ने बाहर हाथ से निकाला है बच्चों को। हाँ। तो क्या उनमें से आपका बच्चा तो मास्टर ने निकाला? जी। तो उनमें आपके अंदर बच्चे रह गए थे? हाँ, पुष्पेंद्र और रानी और अंशिका थी और बच्चे थे आपके खुद के 3 परिवार की? 3 मेरे खुद के बच्चे। क्या लग रहा था उस समय जब ये बच्चे आए आपके पास, क्या बताते? क्या साहब गरीब आदमी हैं, अब बच्चों के ऐसे पढ़ाते लिखाते हैं, और हम लोग जानते हैं, तो उस दिन से हम तो नहीं भेज रहे बच्चों को। नहीं भेज रहे। नहीं भेज रहे? नहीं। क्यों, डर गए हैं? डर गए। उस दिन से बच्चे भी सहम गए होंगे, गांव के और भी बच्चे फंस गए होंगे और उसमें? बच्चे बहुत बच्चे थे, नहीं पूरे तो स्कूल भरा था। आप लोगों ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इतना कमजोर स्कूल है? कभी मास्टरों से बोला हो वहाँ शिक्षा विभाग? बोले हैं लेकिन आवाज लगाना क्या करें। नाम क्या है आपका? विमलेश चौधरी। तो ये हाल है। अब बच्चे तो सहमे हुए हैं, बल्कि अब उनके माँ बाप भी डरे हुए हैं और बच्चों को अभी फिलहाल स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। ये हाल है दमोह जिले की शिक्षा के स्तर का। अब ज़रूरत है शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को कि वो स्कूल भवन आकर स्कूल का मुआयना करें और बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो, इसके माकूल इंतज़ाम करें। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह। बेटा सर ऐसे कैसे सब मिला दिए? और फूट जाएगी तो क्या मतलब? जब इस स्कूल के संबंध में हमने यहाँ के हेड मास्टर से संपर्क किया तो उनकी दलीलें भी सुनिए। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, अगर यकीन नहीं तो आप खुद इनकी जुबानी सुने। निकाल रहे कोई कुछ नहीं होगा। धराशायी हो गया, ये हो गया, उससे क्या होता है ये बताओ? क्या होगा? गरीबी भर
ये तो आज गिरा है, इसके पहले कोई पत्रकार नहीं आया, कोई बीच में दौड़ा करें, कोई बिल्डिंग गड़बड़ तो नहीं। जब गिर गई तो पत्रकार यहाँ मरा है, देख रहे हैं यहाँ चटका है वहाँ चटका, ठीक है ना। उसमें भ्रमण अभी आप पहले से करते इस चीज को, तो आप उसको हाईलाइट करते। चलिए, तो ये थे इस स्कूल के हेड मास्टर मानक सिंह। अब हम आपको मिलाते हैं इस क्षेत्र के जवेरा जनपद शिक्षा केंद्र के बीआरसी प्रवेंद्र वैद्य जी से। आखिरकार उनका क्या कहना है, या उनकी भी दलीलें सुन लें। इस वक्त हम जवेरा के बीआरसी ऑफिस में हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो क्षेत्र के इस पूरे संकुल के बीआरसी वैद्य जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हमने स्कूल का मुआयना किया है, बड़ी खस्ता हाल है आपके यहाँ के स्कूलों की, और जो अभी हादसा हुआ ये अचानक कैसे हो गया? क्या इससे पहले आप लोगों ने वहाँ मुआयना किया था कि भवन कैसा है? जानकारी थी और उसकी उपयंत्री ने बराबर जांच भी की थी और उनको निर्देश था वैसे कि ऐसे जर्जर, उसके अतिरिक्त 3 कक्ष और हैं उनके पास, तो उनने अपने इच्छा से उनमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों को, करीब वहाँ 10 बच्चे उस दिन बैठे थे, उन्होंने बैठा दिया था। चूँकि अंदर का कक्ष बड़ा अच्छा है, वो बाहर का बरामदा है वो जो जिसके पिलर क्षतिग्रस्त हो रहे थे, और बरामदा के कारण उनका सोच ये थी कि अंदर बच्चे बैठे हैं तो अंदर तो कोई नुकसान होगा नहीं, बरामदा में अगर कुछ होगा तो अपन देखेंगे। उनने इसके पूर्व जानकारी कभी भेजी होगी। और लेकिन मैंने अभी वहाँ पर जब बच्चों के अभिभावकों से बात की, वो बच्चों से, तो उनका ये कहना था कि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जब वो पिलर टूटे कुछ बच्चे अंदर रह गए थे, शिक्षकों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए उनको सुरक्षित निकाला, और जैसे ही बच्चों को निकाला है वो गिर गए। इतनी ख़राब कंडीशन, और शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, तो कैसे आपके यहाँ के शिक्षक बच्चों को वहाँ बिठालते रहे? अब इतनी जानकारी उन्होंने अभी हमें पिछले 7-8 माह यहाँ पर हो गया है, 8 माह से अभी उनकी किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगर जानकारी होती तो उनको जो शासन से जो राशि मिली है तो हम स्वयं जाके वहाँ पर अपन उसका काम कराते। कितनी राशि दी गई थी? 35,000 रुपये, लगभग 35,000 की राशि उनके खाते में थी, जिसमें 22,500 रुपये अभी उनको प्रदान की जा चुकी थी, लेकिन उनने 22,500 रुपये में से भी 1 रुपया खर्च नहीं किया, और वो 30 मार्च को ऑटोमेटिक लैप्स हो गई, क्योंकि जीरो बैलेंस खाता रहता है उसमें 30 मार्च को राशि अपने आप लैप्स होती है। उसकी जानकारी उनका कहना है कि मात्र 10,000 रुपये मिलते हैं और 10 ही आए थे, उसमें हम रिपेयरिंग करा नहीं सकते थे, इसलिए वापस कर दी। नहीं, वो प्रधानाध्यापक जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास लिखित में आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय में। लेकिन सर, इतनी बड़ी लापरवाही, बच्चों की जान जोखिम में हो, और इतना एक हल्का सा जवाब कि शासन राशि देगा या आप अपनी स्वेच्छा से करा लें, और अगर सक्षम नहीं है प्रधानाध्यापक या शिक्षक, नहीं तो वो हमें अवगत कराएं कि अगर कहीं ऐसी क्षतिग्रस्त है और उन्हें लग रहा है कि जल्दी से बिल्डिंग गिर सकती है या कोई हादसा हो सकता, तो फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था कराएं। तो ये थे प्रवेंद्र वैद्य जी बीआरसी, जिन्होंने साफ कहा है कि राशि का इंतजार हो रहा है, और राशि जैसे ही आएगी तो स्कूलों में मरम्मत कार्य कराया जाएगा। लेकिन हालात अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखे कि किस तरीके से जर्जर अवस्था में स्कूल भवन है, और बच्चे वहाँ पर क ख ग सीख रहे हैं। यहाँ पर पूरे एक मजदूर वर्ग रहता है, उनका ये सपना है कि हमारे बच्चे भी तालीम हासिल करें, पढ़ें। जो मजदूरी हम कर रहे हैं हमारे बच्चों को भी तसल्ली न ढोने पड़े, लेकिन शायद उनका ये सपना बीच में ये अवरुद्ध डाल सकता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा। बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कल के हादसे के बाद हम स्कूल जाने से डर रहे हैं। वहीं बीआरसी का साफ कहना है कि शिक्षक चाहें तो अपनी पैसे से मरम्मत करा लें, और जब राशि आएगी तो उसको ले सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च तो करते हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत आज आपने खुद देखी। भले ही महिलाओं को 1,000 रुपया देकर उनको खुश किया जा रहा हो, चुनाव नज़दीक है, लेकिन इस तरफ भी भांजे भांजियों की तरफ भी मामा अगर ध्यान दे लें, बहनों से फुर्सत मिले, तो बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। जिस तरीके से अभी बीआरसी ने कहा है कि राशि का इंतज़ार हो रहा है, ये तो वही बात हुई कि वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे,
शबे की रात ये कहकर गुजार दी मैंने। स्कूल जो छोटे बच्चों के लाग बैठने लाग है ही नहीं है दिया, पूरी स्कूल में चटकन आ गई है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी इलाके के जनप्रतिनिधियों को ना हो। क्षेत्र के युवा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी को भी इसकी जानकारी है। उनका कहना है, इससे पहले भी हमने जिले के आसपास के हमारे क्षेत्र के जितने भी जर्जर भवन हैं उनका मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, उनकी मरम्मत की बात भी की थी और कुछ कार्य हुआ भी था, तो कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की थी। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है इसको भी हम सख्ती से लेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इंजीनियर्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये कहना है इलाके के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जवेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, इलाके के चहेते और लाडले विधायक हैं। हमने स्कूलों का मुआयना किया, हालात से अवगत कराया। सुना है कि विधायक जी ने भी इसका मुद्दा उठाया था विधानसभा में। आखिरकार उस पर कितना अमल हुआ और अमल हुआ भी है या नहीं, ये सब हम खुद विधायक जी से हम जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके क्षेत्र के स्कूलों की हालत बड़ी जर्जर है, हमने अभी देखा, और एक स्कूल के 4 पिलर गिरे जिसमें कुछ बच्चे भी बच गए। इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश हुई? मैं हमेशा क्षेत्र भ्रमण पर रहता हूँ और जब मैं जाता हूँ तो स्कूलों का मुआयना भी मैं करता हूँ। तो कई बिल्डिंगों की हालत बड़ी जर्जर है और इसके लिए पिछली बार विधानसभा में मैंने प्रश्न भी लगाया था और शिक्षा मंत्री जी ने उसके लिए राशि भी उपलब्ध कराई है। और जो कुछ बिल्डिंगें तो इतनी जर्जर थी कि वो बिल्डिंग बनी उसके बाद उसमें विद्यालय नहीं लगा और वो जर्जर हो गई, तो उस पर उन सब इंजीनियर या जो भी उसके मूल्यांकन करता रहे उन पर कार्रवाई भी हुई है, वो सस्पेंड भी हुए हैं, निलंबन भी हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं पैसा आता है तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ करके गुणवत्तापूर्ण काम ना करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो आपने मामला संज्ञान में लाया है इसको मैं कलेक्टर से अवगत करा के जो भी इसका दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, 2 टूक शब्दों में विधायक जी ने कह दिया है कि अब वो ठेकेदार हो या इंजीनियर हो, बख्शे नहीं जाएंगे अगर बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ होगा। ये विधायक जी का कहना था। हालात आपने देखे हैं, अब ज़रूरत है इस पर अमल होने की ताकि बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे। बच्चों को बमुश्किल यहाँ के शिक्षकों ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन इन दरार पड़ी बिल्डिंग में ये बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे, ये विचारणीय एक विषय है। जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर को भी अब इस तरफ ध्यान देना होगा और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लाखों और करोड़ों खर्च तो करते हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत हमें कुसमी, मानगढ़ जैसे स्कूलों में आकर देखने को मिलती है। हम उन संस्थाओं को भी कहेंगे कि आखिर वो संस्थाएं कहाँ गईं, वो विभाग कहाँ गए जो बच्चों के हितों की भारी चिंता करते हैं। बात बात पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं बच्चों को लेकर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। न बाल कल्याण की समिति ने सुध लिया, न राज्य बाल कल्याण आयोग आया और न राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष कानून गो का एक भी ट्वीट आया। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देश भर के बच्चों की फिक्र अगर किसी को है तो वो कानून गो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानून गो, जो हमेशा से बच्चों के खातिर गंभीर रहते हैं और हमेशा से नज़र रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे स्कूलों में जब ये हादसे होते हैं तो कोई बयान नहीं आता, ना अधिकारियों को उन्होंने अभी तक कोई निर्देश दिए। अब देखना होगा, इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद ही शासन प्रशासन जागे और इन बच्चों की और इन स्कूलों की सुधि ले। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।